नमस्कार दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब इत्यादि का यूट्यूब चैनल में आपका बिल्कुल का स्वागत है। और हमेशा की तरह आप इस सेशन में रूबरू हो रहे हैं अपने चिर परिचित दोस्त, मेंटर और एजुकेटर एपी सर से। तो दोस्तों, आपने सेशन की शुरुआत करने के पहले उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, और अच्छे होंगे तो जोर शोर से पढ़ाई में लगे भी होंगे और लगे भी रहिए। बाकी आपकी वैकेंसी कब आने वाली है इसके बारे में बहुत जल्दी मैं सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ। फिलहाल आपको एक चीज़ बता दूं कि आपकी वैकेंसी जून लास्ट में या जुलाई के फर्स्ट वीक में निश्चित रूप से आ रही है। उसी के अनुरूप आप लोग तैयारी कीजिए। तो दोस्तों, उसके बारे में बाद में चर्चा होगी, बट पहले हमारी जो प्राथमिकता है इस सेशन को सुचारू रूप से चलाने की, इस सेशन को मीनिंगफुल बनाने की। तो चलिए दोस्तों, आज जो है जैसा कि हम लोग कल से चर्चा कर रहे हैं, आपका जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो वैकेंसी आने वाला है उसके लिए स्मार्ट स्ट्रेटजी क्या है, स्मार्ट स्ट्रेटजी क्या होगी। वैसे तो दोस्तों ये सभी के लिए लाभदायक है, चाहे वो पुराने स्टूडेंट हो या नए स्टूडेंट हो, बट लेकिन उनके लिए ज़्यादा वेलफेयर का होगा, अच्छा यूजफुल होगा जो हमारे बिगिनर्स हैं। तो दोस्तों, इसी के संदर्भ में सब लोगों को ध्यान में रखते हुए हम जो है अपने स्ट्रेटजी पर चर्चा करेंगे, और ये हमारी स्ट्रेटजी का ये है सेकेंड पार्ट होगा। कल मैंने आपको बताया था कि एक दिन में पूरी स्ट्रेटजी पे डिस्कस करना संभव नहीं है, इसलिए कल के बारे में मैंने औपचारिक रूप से आपको बता ही दिया था। थोड़ा उसमें हम रिकॉल कर लेते हैं। कल दोस्तों हमने बताया था कि कैसे जो है प्रीवियस ईयर पेपर का अध्ययन किया जाए, सिलेबस का अध्ययन किया जाए, और इन दोनों का अध्ययन करने के बाद जो है हम अपनी एक समग्र रणनीति बनाए, एक फुल रणनीति बनाए, और उस रणनीति को फॉलो करते हुए, उस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए हम अपने सिलेक्शन की तरफ आगे बढ़े। हम अपने जो स्वप्न है उसको साकार करें, अपने माता पिता के फिक्र को फक्र में बदले। तो दोस्तों, इसी कड़ी में दूसरे पार्ट में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, और जैसे इसमें मैंने 4-5 मुद्दों को रखा है, 4-5 जो है टॉपिक्स को रखा है, और ये टॉपिक है फर्स्ट जो है सिलेबस को कवर करने वाले एथेंटिक बुक का चयन करें। सेकंड जो है प्रत्येक खंड या सेक्शन के लिए केवल 1 या 2 एथेंटिक बुक ही खरीदें। थर्ड जो है इन बुक्स से सर्वप्रथम अपने संपूर्ण सिलेबस का गहन अध्ययन करें। फोर्थ है रोज 7 या 8 घंटे की पढ़ाई करें। एंड फिफ्थ जो है वैकेंसी का नोटिफिकेशन आने से पहले संपूर्ण सिलेबस को तैयार कर लें। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, हमारा जो वीडियो होता है हमेशा ही मीनिंगफुल होता है, यूजफुल होता है। उसकी हर एक चीजें सुनने लायक और देखने लायक होती हैं, बट कल से जो है स्ट्रेटजी जो हम बता रहे हैं वो आप लोग के लिए बहुत ज्यादा और इम्पोर्टेंट हो जाता है। कारण आप लोग दोस्तों जानते हैं, किसी भी मंजिल तक पहुंचने के लिए, कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कार्य करने के लिए, जब तक हम एक समग्र रणनीति के तहत काम नहीं करते हैं, तब तक वो जो है मंजिल हमारे पास नहीं आती है, तब तक हम अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पाते हैं। दोस्तों, आपकी जो संपूर्ण पढ़ाई होती है, संपूर्ण आपका जो काम होता है, संपूर्ण आपका जो टारगेट होता है, बहुत कुछ स्ट्रेटजी पे ही निर्भर करता है। अगर आपने स्ट्रेटजी अच्छा बनाया तो कम समय भी अपने टारगेट को प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन अगर आपका स्ट्रेटजी गलत है, आपका स्ट्रेटजी जो है एक सही मार्गदर्शन में नहीं बनाया गया है, तो बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद भी कभी-कभी ये होता है कि हम अपने कार्य में सफल नहीं हो पाता है। सीधी सी बात है कि मैं इसके पहले भी आपको वीडियो में बता चुका हूं कि जब क्वालिटी और क्वांटिटी एक साथ काम आते हैं, जब आपकी क्वालिटी और क्वांटिटी एक जगह मिलती है, तो हमें निश्चित रूप से सफलता मिलती है, और आपकी क्वालिटी और क्वांटिटी आपका जो है स्ट्रेटजी का ही एक अभिन्न अंग है। कहने का मतलब दोस्तों, किसी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को काम करने के लिए एक बहुत ही समग्र रणनीति की जरूरत पड़ती है। और आप तो जानते हैं आज के डेट में सरकारी नौकरी पाना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से भी, सुपर से भी ऊपर हो गया है, क्योंकि सब कुछ पाना आजकल संभव है, लेकिन सरकारी नौकरी पाना एक बहुत बड़ी टेढ़ी खीर हो गई है। आज के जमाने में दोस्तों, कहने की बात नहीं, भगवान को प्राप्त किया जा सकता है इजिली, लेकिन इजिली नौकरी पाना बहुत मुश्किल हो, चाहे समूह की हो, चाहे घ की हो, या फिर IAS PCS की हो। एक बहुत बड़ी स्वप्न है,
सरकारी नौकरी पाने की। और दोस्तों सही बात भी है, जब एक बार सरकारी नौकरी मिल जाती है तो कहने की कोई बात नहीं है, पूरी दुनिया मुट्ठी में है। चाहे वो सरकारी नौकरी छोटी हो या बड़ी हो, सरकारी तो फिर सरकारी होती है, जिसमें नहीं तो कोरोना का प्रभाव पड़ता है, नहीं तो किसी आपदा का प्रभाव पड़ता है। सही भी बात है। तो चलिए दोस्तों, अच्छी बात है, सरकारी नौकरी की गरिमा होनी चाहिए। सरकारी नौकरी क्या एक स्टेटस जो होता है हमेशा होनी चाहिए। और जब बात सरकारी नौकरी खाकी वर्दी वाली आ जाए, फिर क्या कहना, अब ज्यादा बात नहीं करेंगे, फिर हम खाकी पे बात करेंगे, तो फिर हम लोग सिलेबस जो आज का जो सेशन है उससे हम लोग थोड़ा किनारे हो जाएंगे। फिलहाल खाकी की गरिमा को, खाकी को अपने सामने रखते हुए तैयारी करो। और मैं दोस्तों बता देता हूँ, खाकी को सरकारी रूप से पहनने से पहले अपने दिमाग में एक बार पहन लेना, निश्चित रूप से आपकी मंजिल आपके सामने दिखेगी और आप अपने मंजिल को निश्चित रूप से प्राप्त कर लोगे। तो दोस्तों आज का जो सेशन जिस पे हमको समर्पित है, स्ट्रेटजी पे समर्पित है, चलिए उस पर चर्चा करते हैं। हमने जैसा कि मैं बताया, हमने 4-5 बिंदुओं पर चर्चा करने की आज जो है प्लान बनाई है और उसी 4-5 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। और दोस्तों बता दें, ये 4-5 बिंदु है, बड़ी अच्छी तरह से समझिएगा। कारण है कि आपको मंजिल तक पहुंचाने के लिए ये 4-5 बिंदु बहुत ही काम आएगा। दोस्तों मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये वीडियो तो वैसे सबके लिए बनाई गई है, बट जो बिगिनर्स है, जो अपनी तैयारी को अभी प्रारंभ कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो तो रामबाण साबित होने वाली है। तो दोस्तों हमने कहा है कि सिलेबस को कवर करने वाले एथेंटिक बुक का चयन करें। दोस्तों मैंने कल चर्चा किया था कि पहले आप सिलेबस को अच्छी तरह से पढ़ो, और सेकंड नंबर पे बताया था कि प्रीवियस ईयर का पेपर का अध्ययन करो। और फिर उन्होंने कहा था कि इन दोनों का अध्ययन करने के बाद फिर अपनी एक जो है सही मार्गदर्शन में एक अच्छी रणनीति बनाओ, एक अच्छी स्ट्रेटजी बनाओ। अब जो है दोस्तों उसके बाद जो है सिलेबस को कवर करने वाले एथेंटिक बुक का चयन करो। दोस्तों इन सबों को कल की जो वीडियो बताया उसका काम करने के बाद, उस कार्य प्रणाली को पूरा करने के बाद हमारा सबसे बड़ी दायित्व बनता है कि हम एथेंटिक बुक को चयन करें। दोस्तों मार्केट में जानते हैं जमाना पैसे का है, सब कुछ ज्यादा से ज्यादा सब लोग अर्निंग करना चाहते हैं। सही बात भी है, होना भी चाहिए ऐसा, लेकिन हम लोग के लिए एक जिम्मेदारी क्या बन जाती है कि जब भी हमको अपने सिलेबस को कवर करने के लिए बुक की जरूरत पड़ती है, जब भी हम मार्केट में जाते हैं तो मार्केट में इतनी बुक्स उपलब्ध है कि हम कभी कभी भ्रमित हो जाते हैं कि कौन सी बुक खरीदे या कौन कौन सी नहीं खरीदे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब ऐसी कंडीशन बने तो जो आपसे कोई सीनियर सेलेक्टेड हो, जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में जो नौकरी कर रहे हो रिसेंट में, या फिर किसी अच्छे टीचर से या किसी अच्छे मार्गदर्शक से, चाहे मार्गदर्शक कोचिंग का हो या कोचिंग से बाहर हो, उस विषय के बारे में अगर वो अच्छी पकड़ रखता है तो उससे आप जो है गाइड होकर के उससे पूछ करके कोई एथेंटिक बुक खरीदे। क्योंकि दोस्तों अगर आप एथेंटिक बुक नहीं खरीदेंगे तो एक सही रणनीति होते हुए भी, एक अच्छी स्ट्रेटजी होते हुए भी, वो जब आप गलत बुक का अध्ययन करेंगे तो वो गलत बुक जो है आपको मंजिल से पहुंचने में रोकेगी। इसलिए कभी भी कोई भी किताब खरीदिए, अपने हर सेक्शन और खंड के हर एक भाग को पढ़ने के लिए एक हमेशा एथेंटिक या प्रमाणिक बुक ही खरीदें। दोस्तों सेकंड नंबर पे है प्रत्येक खंड सेक्शन के लिए केवल 1 या 2 एथेंटिक बुक ही खरीदें। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो पूरा सिलेबस है, आपका जो एग्जाम पेपर है 4 खंडों में बटा हुआ है। तो दोस्तों कभी कभी शुरुआत में स्टूडेंट जो होते हैं जब अपनी तैयारी शुरू करते हैं तो बहुत उत्साही होते हैं और इतने जोश में होते हैं कि कभी कभी वो अपना ही होश खो बैठते हैं। उनको ये लगता है कि मुझे बहुत सी किताबें पढ़नी है, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है, तो मुझे कलेक्शन बहुत कुछ करना है। बस यहीं पर दोस्तों को बहुत बड़ी गड़बड़ी कर देते हैं। किताबों का सार वो इतना कलेक्शन कर देते हैं कि वो जिंदगी भर में पढ़े तो समाप्त नहीं होता है। तो मैं दोस्तों आप लोगों को यहाँ बताना चाहूंगा कि कभी भी मार्केट में जाइए, पहली बात तो एथेंटिक बुक लाइए, और उस एथेंटिक बुक में एक नहीं कि बहुत ज्यादा आपको एथेंटिक बुक लाना है। एथेंटिक बुक में भी आप ज्यादा से ज्यादा एक खंड के लिए 1 से 2 किताब, एक को कंपल्सरी, अधिक से अधिक 2 किताब लाइए, प्रमाणिक किताब लाइए। और उसी किताब को सबसे बड़ी बात यह है, देखिए कि वो जो किताब है वो आपके सिलेबस को कवर करे। जो भी आप लाए, जो भी किताब लाए, वो आपके सिलेबस को कवर करे। और जब आप विश्वास आपको हो जाए कि पूरे सिलेबस को कवर कर रहे हैं दोनों किताब मिलकर के,
तो उस पर आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए। कतई आप जो है 2 से ज़्यादा किताबें ना खरीदें, बहुत जरूरी हो तभी 2 किताबें खरीदें। अदरवाइज आप जो 2 प्रमाणिक किताबें लाए हैं, एथेंटिक किताबें लाए हैं, उसी को बार बार पढ़िए, कई बार पढ़िए और तब तक पढ़ते रहिए जब तक कि वो दोनों किताबें जो हैं, एक या जो 2 किताब आप लाए हैं उस खंड के लिए आपका तैयार ना हो जाए। नेक्स्ट है जो दोस्तों, इन बुक्स से सर्वप्रथम अपने संपूर्ण सिलेबस का अध्ययन करें। मैंने आपको चर्चा कर ही दिया, कुछ नया बताने की जरूरत नहीं है। जब आप बुक्स लाएं तो उसमें आपका जो सिलेबस जहां जहां कवर हो रहा है उसको अंडरलाइन कर लीजिए और उस सिलेबस को जो है ट्रिक करके अपना जो है समग्र अध्ययन कीजिए, समग्र गहन अध्ययन कीजिए। और मैंने बता ही दिया कि 1 से अधिक बार कीजिए और तब तक अध्ययन कीजिए अपने सिलेबस का, तब तक गहन अध्ययन कीजिए जब तक कि आपका पूरा जो सिलेबस है वो तैयार ना हो जाए। नेक्स्ट जो दोस्तों है, रोज 7 से 8 घंटे की पढ़ाई करें। दोस्तों सब कुछ चर्चा करने के बाद ये जो है जो यूनिट है, ये जो टॉपिक है, ये इश्यू है, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं अपने पिछले वीडियो में भी, शुरू के वीडियो में बता चुका हूँ कि दोस्तों आज का जमाना बहुत ही कठिन प्रतियोगी जमाना है। इसमें एक दूसरे को पछाड़ने के लिए लोग हर तरह के तंत्र, तन मन धन का प्रयोग करते हैं। दोस्तों मैं इसके पहले भी बता चुका हूं कि किसी भी स्वप्न को साकार करने के लिए क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों की जरूरत पड़ती है। क्वालिटी से यहाँ मतलब है दोस्तों, आपकी जो पढ़ाई हो उसका स्तर अच्छा होना चाहिए, सही समय पर सही दिशा में सही रणनीति के साथ होना चाहिए। और दोस्तों क्वांटिटी का मतलब यह है कि आपकी क्वालिटी अच्छी है, इसका मतलब ये नहीं हो कि आप रोज आधे 1 घंटे ही पढ़ें। दोस्तों अगर आप कोचिंग करते हैं तो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, कोचिंग के समय को मिला करके, कोचिंग के समय के बाद कम से कम आपका अपने घर पे 3 से 4 घंटे रोज पढ़ाई होनी चाहिए। और दोनों समय मिला करके दोस्तों बताएं, अगर आप 24 घंटे में 7-8 घंटे की पढ़ाई भी करते हो तो आपको सिलेक्शन से गारंटी मैं दे रहा हूँ, कोई नहीं रोक सकता है। तो कहने का मतलब यह है, क्वालिटी और क्वांटिटी को दोनों को मेंटेन करते हुए रोज कम से कम 7-8 घंटे की पढ़ाई जरूर कीजिए। नेक्स्ट है दोस्तों, वैकेंसी का नोटिफिकेशन आने से पहले संपूर्ण सिलेबस को तैयार कर लें। दोस्तों ये बहुत जिम्मेदारी वाली बात है और ये जो है, जो पहले का टॉपिक है उसी से ये टॉपिक जुड़ा हुआ है। निश्चित रूप से आप रोज 7 से 8 घंटे अपना स्टडी करेंगे तो आपका नोटिफिकेशन आने के पहले आपका संपूर्ण सिलेबस निश्चित रूप से तैयार हो जाएगा। लेकिन ये काम दोस्तों तभी संभव है जब सही समय पर अपनी तैयारी को आप शुरू कर दें। पता चला नोटिफिकेशन 15 दिन बाद आने वाला है और 15 दिन पहले आप अपने सिलेबस का अध्ययन करना शुरू कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि 15 दिन में मैं अपने सिलेबस को समाप्त कर दूंगा, तो ऐसा करते ही संभव नहीं है। कहने का मतलब है कि आपकी जो सिलेबस की तैयारी होनी चाहिए, एक समग्र तैयारी होनी चाहिए, एक उचित समय पर होना चाहिए, तभी आपका ये टारगेट पूरा हो पाएगा। तो दोस्तों हमारे आज के जो 5 बिंदु थे उस पर हमने एक मोटा मोटी एक जो है चर्चा कर लिया। और चर्चा करने का सार यही है कि एथेंटिक बुक का चयन करने के बाद उसमें जो है जहां उसी बुक को खरीदे जो आपके सिलेबस को कवर कर रहा है, सिलेबस को सामने रखते हुए आप जो है एथेंटिक बुक में उस टॉपिक को, उस चैप्टर को अंडरलाइन कीजिए और उस अंडरलाइन को करने के बाद सही समय पर अपनी जो है तैयारी शुरू कर दीजिए। कारण है दोस्तों, अंडरलाइन को मैंने बात इसलिए की कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि किसी भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट तो ये हमेशा रहा है कि हमें क्या पढ़ना है, और दोस्तों उससे भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हमें क्या नहीं पढ़ना है। तो हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, उसका सार आपका जो है यही जो है 5 बिंदु है, खासतौर से 3-4 बिंदु है, उस पर हम चर्चा कर चुके हैं। और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ये आज जो आपका सेशन है, जो वीडियो है, आपकी सारी थ्योरी है, जिज्ञासाओं को जो आप कभी कभी जो बिगिनर्स हैं वो हमसे चर्चा करते हैं, वो लगभग पूरी हो गई होगी। तो दोस्तों मैं चलते चलते यही बता दूं कि आपकी वैकेंसी, जैसे कि मैंने वीडियो शुरू होने के पहले बता दिया था कि आपकी वैकेंसी बहुत जल्दी से, कहने का मतलब यह है कि जून लास्ट या जुलाई फर्स्ट वीक में निश्चित रूप से आ रही है। कहने का मतलब दोस्तों यह है कि सब कुछ छोड़ करके आप जो है अपनी तैयारी में लग जाइए और आपकी कोशिश यही होनी चाहिए, चाहे ऑफलाइन ऑनलाइन या सेल्फ स्टडी करते हैं, कि नोटिफिकेशन आने के पहले आपका सिलेबस संपूर्ण रूप से तैयार हो जाए।
तैयार हो जाए और संपूर्ण रूप से तैयार जब हो जाएगा तो दोस्तों नोटिफिकेशन आने के पहले आपका कॉन्फिडेंस इतना बिल्डअप रहेगा कि आप नोटिफिकेशन के आने के बाद जो है आप अपनी तैयारी को इतनी धार दे दोगे, अपनी तैयारी को इतना पॉलिश करोगे कि जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाए आप अपने रिवीजन का काम शुरू कर देंगे। और रिवीजन का काम शुरू करने से ये फायदा होगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा आप अपने सिलेबस को परिष्कृत करेंगे और परिष्कृत करने के बाद जो है आप प्रैक्टिस वर्क शुरू कर देंगे। क्योंकि एग्जाम से एक महीने पहले चाहे कोई भी एग्जाम हो, और खासकर मैं बात कर रहा हूँ आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, जब एक महीना पहले आप सही किताब के साथ, सही यूट्यूब के चैनल के साथ या सही प्लेटफॉर्म के साथ प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा लाभदायक सिद्ध होगा। खैर, प्रैक्टिस कैसे करना है, क्या पढ़ना है, हम आगे वीडियो में लाते रहेंगे। लेकिन दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और सेशन को समाप्त करने के पहले हमेशा की तरह आज भी आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बट जो भी मित्र हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को अपने लिए ही सही और थोड़ा बहुत हमारे लिए सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के बटन को जो दबाने के बाद उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपका ये जो सेशन है, आपका ये जो वीडियो है, निश्चित रूप से आपको पसंद आया होगा। और पसंद आया होगा तो मैंने अपना पहले ही बता दिया है कि इसको जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी तरह के ऑथेंटिक मैटर्स के लिए, ऑथेंटिक वीडियो के लिए और इस वीडियो से अपने ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाने के लिए हमारे जो है यूट्यूब चैनल है गवर्नमेंट जॉब विद एपी सर, ये आपका ही चैनल है। इस पे समय पे निश्चित रूप से विजिट कर रहे हैं। और विजिट क्या कर रहे हैं, जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो ऑटोमेटिक है आपके पास समय समय पे मैसेज पहुंचता रहेगा। दोस्तों इसके साथ ही जहाँ भी रहिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, हमेशा जी जान से अपने पढ़ाई में लगे रहिए कभी कहीं भी, लेकिन हमेशा रहिए अपने गवर्नमेंट जॉब विद एपी सर यूट्यूब चैनल के साथ। तो दोस्तों इसके साथ ही सबको जय हिंद। हम बहुत जो है एक नए वीडियो के साथ, एक नए विश्वसनीय वीडियो के साथ कल हम आप लोगों के समक्ष उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए सबसे रिक्वेस्ट यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कर दीजिएगा, और फिर हम लोग कल मिलते हैं। तब तक के लिए सबको जय हिंद, हैव ए नाइस डे।